तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है आपका आज की नई वीडियो पे। तो दोस्तों जहां पे बात करें ना आईफोन को लेके या फिर एंड्रॉइड को लेके, खासकर हम जहां पे बात करें ना आईफोन को लेके, तो आईफोन में फाइल को ट्रांसफर करना अगर पीसी में है तो थोड़ा जहां पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं, आप पूरे आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। चाहे एंड्रॉइड फोन होगा ना उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आईफोन को आप आईफोन को हाथ नहीं लगाएंगे, अपने पीसी से उसके मैसेज को ओपन कर सकते हैं, ऐप को ओपन कर सकते हैं, होम में जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, जो चाहे आप जहां पे कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करने का वो भी आप अपने पीसी की हेल्प से कर सकते हैं, किसी को कॉल करना है वो भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं ना वो भी आपके जहां पे पीसी के ऊपर आएंगे। बिल्कुल क्लीन प्रोसेस होगा। और बाई फाइल ट्रांसफर करनी है ना वो भी ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको आईफोन के अंदर भेजनी है वो भी आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो बिल्कुल क्लीन प्रोसेस होगा जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जहां पे आपको अभी ध्यान रखना है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जहां पे जिस सॉफ्टवेयर का हम जहां पे यूज करेंगे उसको जहां पे बोलते हैं डेल मोबाइल कनेक्ट। हम जहां पे इसका यूज करने वाले हैं। तो जहां पे मेन बात पता क्या है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, जितने भी डेल के लैपटॉप होते हैं ना उसमें ये बहुत इजी चलता है, लेकिन बाकी जितने भी लैपटॉप होते हैं ना उसमें ये सही तरह से काम नहीं करता। लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसको इंस्टॉल कराऊंगा कि आपको पूरी तरह से, चाहे कोई भी आपका लैपटॉप है, किसी भी कंपनी का, लिनोवो की बात करो, सैमसंग की बात करो या फिर एचपी का, कोई भी है, सब में ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये अच्छे तरीके से जहां पे काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम जहां पे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में जाते हैं ना तो हमको ये वाली ऐप जहां पे सबसे पहले दिखाई देगी। अगर हम जहां पे सर्च मारते हैं डेल मोबाइल कनेक्ट, नीचे आपको यहां पे दिखाई देगा कि ये जो ऐप है ये आपके कंपैटिबल नहीं है आपकी मशीन के लिए या फिर आपके पीसी के लिए। और हमको यहां पे इस ऐप को कंपैटिबल बनाना है। मैंने ऑलरेडी यहां पे बना लिया है। अगर कंपैटिबल है भी है और आप इसको यहां पे डाउनलोड कर लेते हो फिर भी ये ऐप यहां पे काम नहीं करेंगी। तो इसको काम कैसे कराना है, सबसे पहले आपको मैंने ऐप बता दिया है, लेकिन अभी हमको इस ऐप को यहां पे डाउनलोड नहीं करने का है। हमको यहां पे क्या करना है कि अपना जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है इसको यहां पे बंद करने का है। और उसके बाद हमको सबसे पहले डाउनलोड करना है डेल का ड्राइवर। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है फिर भी आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा नया। अगर नहीं भी है तो फिर भी तो आपको जरूरी इसको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसका जो लिंक है ना ये वाली वेबसाइट का, बेसिकली डेल की ये ऑफिशियल जहाँ पे वेबसाइट है, फिर भी मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। आपको इस वेबसाइट को ओपन करके सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, नीचे लिखा है डाउनलोड। ये जहाँ पे जो है ये डेल का ड्राइवर है जो आपको कम्युनिकेट करेगा, जो आपके पीसी के अंदर डेल का सॉफ्टवेयर होगा और साथ में जो आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, दोनों के साथ यहाँ पे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे पहले हमको इस यहाँ पे जो ड्राइवर है इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख लिया है। आप इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करना तो भाई आपको आता होगा बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आपको नेक्स्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट करूँ। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख लिया है। 10 MB का साइज है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपको मैं एक और लिंक दूंगा, आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाने का है। ये वाली वो वेबसाइट है जहां पे आपका जो आगे का काम होगा ना वो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू स्टार्ट होगा। जहां पे क्या है कि एक बैट फाइल होती है। बैट फाइल क्या होती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह की जो आपका होम पेज होगा ना इस वेबसाइट के ऊपर खुलेगा। आपको यहाँ पे नीचे जाने का, क्लिक हेयर एंड डाउनलोड दी बैट फाइल। आपको यहाँ पे इस बैट फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करना है। मैंने इस बैट फाइल को ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। जब ये फाइल पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएंगी, आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपके जो लोकेशन में जाएंगे ना, जहाँ पे ये देखिए मैंने जहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, कुछ इस तरह की फाइल आपको ये दिखेंगी। तो आपको जस्ट यहाँ पे करना क्या है, अपना यहाँ पे राइट क्लिक करने का है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है, इसलिए जहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है, ये जहाँ पे आपके आई थिंक 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड आपके लैपटॉप की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है 1 मिनट ले, और आपकी ये जो बैट फाइल होगी ये इंस्टॉल हो जाएंगी। दो काम आपके हो चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल का ड्राइवर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैट फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं। डेल का ड्राइवर हमको इसलिए चाहिए कि जो हमारा पीसी है वो डेल का नहीं है, इसलिए हमको उसका डेल का बनाना पड़ेगा। और बैट फाइल का पता क्या मतलब होता है, बैट फाइल यहाँ पे करती क्या है, जो हमारी रजिस्ट्री होती है ना, जैसे हमारी मशीन है, कोई भी लैपटॉप है या फिर पीसी है, उसके अंदर एक रजिस्ट्री होती है जो दिखाती है कि आपका जो लैपटॉप है कौन सी कंपनी का है, लिनोवो का है, एचपी का है या फिर किसका है। तो ये यहाँ पे क्या करती है कि बेसिकली जो हमारा अपना स्टोर होता है ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उसको दिखाता है कि हमारा जो ये लैपटॉप है भाई ये जहाँ पे डेल का है। हमारी जो रजिस्ट्री होती है ये उसको यहाँ पे चेंज करती है। सबके लिए नहीं करेंगी, जस्ट आपके स्टोर के लिए ये आपकी रजिस्ट्री होगी उसको यहाँ पे चेंज करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करने का है, दो चीजें आपने डाउनलोड कर ली ना, उसके बाद आपको जो पीसी है उसको ट्राई करें कि रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करने का है कि एक यहाँ पे कमांड देनी है। सर्च के ऊपर आप जहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे आपको लिखने का है रन लिख सकते हैं, या फिर आप विंडो प्लस आर को ऐसे प्रेस करते हो तो आपकी जो रन कमांड होती है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो जहाँ पे आपको नीचे लिखना है जे वाला, आपको जे वाली कमांड दिख रही होगी ना, ये कमांड आप ध्यान से देख लो। मैं आपको थोड़ा
ट्राई करूंगा, नीचे भी आपको दे दूंगा। ये वाली कमांड आपको जस्ट टाइप करके नीचे जहाँ पे ओके करने का है। मैंने ऑलरेडी इस कमांड को यहाँ पे रन करा लिया है। इस कमांड को जैसे आप जहाँ पे रन कराओगे ना, ये 1 मिनट या फिर उससे कम भी लेगा। जैसे ये कमांड आपकी पूरी तरह से रन हो जाएंगी ना, बेसिकली ये क्या करेंगे कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है ना, उसको जहाँ पे उसकी जो रजिस्ट्री होगी उसको चेंज करेंगी डेल में। तो जैसे ये कमांड पूरी तरह से आपकी फिनिश हो जाती है तो आपको यहाँ पे पीसी को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इजी जो आपका क्लीन प्रोसेस होगा वो सही तरीके से होगा। बल्कि पहले भी आपको अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जहां भी आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जहां पे आपको क्या करना है कि अपने जहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में खोल के दिखाया था, उसको जहां पे आपको ओपन करना है। तो आगे आपको जहां पे वही ऐप को डाउनलोड जहां पे करना पड़ेगा, सर्च जे या डेल मोबाइल कनेक्ट, जहां पे फिर आप इसको जहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जहां पे जो आपकी ओपन की ऑप्शन होगी, जहां फिर अगर फाइल पहले से रन नहीं हो रही होगी ये वाली, तो जहां पे ये सॉफ्टवेयर होगा वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल जो आपका सॉफ्टवेयर होगा जहां पे आप ओपन इसको कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसको लग रहा है कि भाई हमारा जो जहां पे लैपटॉप है वो अभी जहां पे डेल का है, तो उसकी रजिस्ट्री हमने चेंज किया है, तो इसलिए ये ऐप अभी कंपैटिबल हो जाएंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है कंपैटिबल हो जाएगा आपके पीसी के लिए। अभी जहां पे नेक्स्ट क्या कि आपके जो पीसी का जितना भी काम है ना, ये कुछ इस तरह की ऐप दिखती है। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह की ऐप होगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं आगे आपको यहां पे पता क्या करना है। आगे मेन प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर अगर आप सर्च मारते हो डेल मोबाइल कनेक्ट, तो ये ऐप आएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है ना, तो आपने आईफोन का जो स्टोर है उसकी लोकेशन अगर इंडिया की हुई है ना, तो फिर आपको ये ऐप यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इंडिया के लिए ये ऐप कंपेटेबल नहीं है। अगर आपका कहीं यूएसए में रहते हैं या फिर दूसरी कंट्री में रहते हैं तो ये ऐप आपके ऐप स्टोर के अंदर आ जाएंगी। तो अगर नहीं आ रही तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने ऐप स्टोर की जो लोकेशन होगी उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इंडिया से आपको उसको यूएसए में ऐप स्टोर करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे करेंगे। और उसके बाद जैसे आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएंगी उसके बाद दोबारा आप उसको इंडिया में कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस जो भी होगा मैं आपको मोबाइल पे बताता हूँ कि आपको अपने अगर आपके ऐप स्टोर के अंदर ये वाली ऐप नहीं आ रही डेल मोबाइल कनेक्ट, तो आप कैसे उसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऐप स्टोर को ओपन करके उसके बाद अपने जो जहाँ फोटो आती है उसके ऊपर क्लिक करने का है। उसके बाद हमको जहाँ पे अपना एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे हमको जो कंट्री है ना उसको चेंज करने का, जहाँ पे हमको जो कंट्री सिलेक्ट करने की, हमको जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करने का, क्योंकि जहाँ पे इंडिया में वो ऐप अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमको कंट्री चेंज करने के लिए जहाँ पे लेना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट। तो जैसे हम जहाँ पे उसको ढूंढ के उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे ना, उसके बाद जहाँ पे हमको ऊपर एग्री टर्म एंड कंडीशन को करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको एग्री कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी फिल करनी है जैसे मैंने जहाँ पे की हुई है। वीडियो को पॉज करके देख लेना, नाम अपना भर लेना, बाकी ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने की है। ऊपर आपको जहाँ पे नेक्स्ट करने का है। जैसे जहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे आपका जो ऐप स्टोर का वो जहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। ऊपर आपको डन करने का है और दोबारा एक बार ऐप स्टोर को कट करके दोबारा इसको ओपन करें और जहाँ पे दोबारा आपको जहाँ पे सर्च करने का वो सेम ऐप जो मैंने आपको बताई है डेल की ऐप है, डेल मोबाइल कनेक्ट, उसको सर्च करने का। अगर एक बार नहीं आएंगे तो दोबारा ऐप स्टोर को आप कट करके दोबारा उसको ओपन करें और इससे क्या होगा कि दोबारा जो ऐप आपका ऐप स्टोर का रिफ्रेश हो जाएगा। ऐसे दोबारा करोगे तो आपका जो ऐप स्टोर होगा वो जहाँ पे नीचे सामने ऐप होगी वो जहाँ पे आ जाएंगी और इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको जहाँ पे क्या करने का है। तो दोस्तों उसके बाद आपको जहाँ पे करना क्या है, आपको जहाँ पे जो इंस्टॉल किया ना अपने ऐप उसको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। जहाँ पे ये वाला ऐप है इसको जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपने जो अपने मोबाइल के अंदर वो वाली ऐप को इंस्टॉल किया उसको जहाँ पे आपको ओपन करने का। जैसे आप जहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे ना कुछ इस तरह का मोबाइल में इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको जहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेंगी स्कैन क्यूआर कोड, आपको इसके ऊपर क्लिक करने का है और इसको जहाँ पे जो आपके पीसी के सामने जो क्यूआर कोड आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आपको जो कनेक्टिंग होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। ये जो नीचे हमारा पीसी है ये भी हमारा पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है। जैसे जहाँ पे कनेक्ट होगा, अगर आपने एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट किया तो जहाँ पे एंड्रॉइड फोन आ जाएगा और जहाँ पे आईफोन के साथ कनेक्ट किया तो जहाँ पे आईफोन आ जाएगा। जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे ना सबसे ऊपर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं ना जो आपके आईफोन के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं जो इस साइड से आपको निकालते हो वो सब आपको जहाँ पे दिखेंगे। तो मैंने जैसे इसको इंस्टॉल किया था थोड़े मेरे से परमिशन लिए थे आईफोन में, वो अलो करना पड़ेगा आपको, मैसेज अलो करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन अलो करना पड़ेगा। और जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वाईफाई के साथ जब भी आप कनेक्ट करो, चाहे कोई भी वाईफाई है, चाहे आपके स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट होना या फिर कोई दूसरा वाईफाई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कनेक्ट होना चाहिए। एक श्योर करो कि आपका आईफोन जहाँ पे लैपटॉप के ब्लूटूथ के साथ दोनों का जो ब्लूटूथ था वो जहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। उसका जहाँ पे नोटिफिकेशन भी अगर आप शो मी हाउ करोगे तो
जहाँ पे पूरी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन देने के बाद ये देखिए आईफोन में भी परमिशन मांगे, जहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ पे अलाउ करेंगे कोई भी जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो जहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक ऐप है टिक्की करके, उसके ऊपर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसका यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद कॉन्टैक्ट, जितने भी आपके फोन में कॉन्टैक्ट है वो सब जहाँ पे शो हो गए। ये देखिए किसी को भी आप जहाँ पे कॉल भी लगा सकते हो, कोई भी बंदा है तो उसको भाई आप जहाँ पे कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद नीचे आपको जहाँ पे मैसेज देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जितने भी मैसेज होंगे वो आपके जहाँ पे शो होंगे। जस्ट आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये परमिशन कैसे देते हैं। तो मैसेज की परमिशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आईफोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद आपको जो डिवाइस है ना, जो आपका डेस्कटॉप है, इसके ऊपर आई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ पे आ रहा है ना ऊपर शो नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वो देखिए जैसे हम क्लिक किया तो जहाँ पे वो शो हो गया कि आपके मैसेज भी अभी आ सकते हैं। तो ये भी एक जहाँ पे अच्छी चीज है। उसके बाद फाइल्स भी आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगी, जितने भी आपके डिवाइस के अंदर फोटोज है वो सब कुछ आप जहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और जहाँ पे ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये देख सकते हैं जितनी भी मेरी फोटो है ना वो जहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे आ चुकी है और जहाँ से मैं फोटो को सेव कर सकता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और जहाँ पे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। लेकिन आईफोन में जो बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, लेकिन जहाँ पे भाई ये बहुत अच्छी चीज है। और भी बहुत सारी इसमें चीजें मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। आपको मिररिंग देखने को मिल जाएंगी। आईफोन मिररिंग की बात करो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करने का। इसके लिए आपको जस्ट करना कि अपने आईफोन को ओपन करें, जहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा और जहाँ पे आपको जे वाला जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे दिखेगा मोबाइल कनेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करके उसके बाद नीचे आपको स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग करने का है। जैसे जहाँ पे स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग करेंगे जहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी ना, उसका जहाँ पे आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करने का, जहाँ पे आपको मिररिंग में जाने का है। जैसे हम जहाँ पे मिररिंग के ऊपर जाएंगे, ये देखिए भाई आपका जो आईफोन है वो अभी जहाँ पे ऑलरेडी उसके पूरी मिररिंग हो रही है उसकी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, आप जहाँ से भी अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए जहाँ पे मेरा आईफोन है ना, मैं जहाँ से अपने कर्सर से ये इसको हैंडल करूंगा। ये देखिए जैसे मैं जहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, ये देखिए मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। थोड़ा मेरा वाईफाई का कनेक्शन वीक है जिसके कारण ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज ओपन करता हूँ, सपोज जहाँ पे मैं सफारी ब्राउजर को ओपन करता हूँ, ये देखिए बिना हाथ लगाए मैं आईफोन को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ सीधा अपने पीसी से। ये देखिए जहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। और भी जैसे ऐप है, जितने भी ऐप आप जहां से उसको ओपन कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं, तो भी आपका आईफोन होगा बेसिकली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने पीसी से। दोस्तों यही था जो मैंने आपको बताया पूरा एक क्लीन प्रोसेस की, कैसे आप जहां पे अपने आईफोन को या फिर एंड्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अपने लैपटॉप की हेल्प से। कहीं भी आपको अगर समझ नहीं आती होगी तो भाई मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर जहां पे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता तो ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर दे दूं। बिल्कुल क्लीन प्रोसेस है भाई, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, जस्ट सिंपल प्रोसेस है। फिलहाल यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, या फिर इस तरह की और भी आप बहुत सारी वीडियो चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। थैंक यू।